हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हिलर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारे प्यारे एनर्जी से अपन हेल्दी होंगे। और अगर बजट में से नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ कि आप चलिए चलिए हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारे पे कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है योर डेस्टाइन पार्टनर। सो हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर? कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर? क्या ये आपके एक्स हैं, क्या ये आपके करंट हैं, या फिर ये आपके कोई न्यू पर्सन है यानी कि नेक्स्ट है? ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। सो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सही, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। कौन है वो जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, डेस्टिनी ने आपके लिए चुना है? क्या वो आपके एक्स हैं, या वो आपके करंट पार्टनर हैं, एंड या वो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं? ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ये चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आई स्ट्रोंगली फील कि आप इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऑलमोस्ट लाइक अपनी टीन एज से इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। काइंड ऑफ लाइक हो सकता है आप टेक्निक्स यूज ना कर रहे हो, आप में से कुछ लोग एंड कुछ लोग कर रहे हो, बट आप सब कॉन्शियसली इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको इस टाइप का पार्टनर चाहिए। आपकी एक बेसफुल थिंकिंग है, ठीक है। आप विश कर रहे हो कि आपको पर्टिकुलर टाइप का पार्टनर चाहिए। आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए, आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए, एंड आप उससे कम में जो है आप एडजस्ट नहीं करोगे। मतलब आपका कोई ड्रीम पर्सन है जो आपकी ड्रीम्स में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई स्पेसिफिक पार्टनर हो, एंड बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि बस एक ड्रीम कैरेक्टर हो, ठीक है, जिसको आप अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली स्पाइल में दिखाई दे रहा है। एंड आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन इमोशनली बहुत बैलेंस हैं, बहुत मैच्योर हैं। अगर आपने पास्ट में ऐसे लोगों से डील किया है जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, या फिर इमोशनली आप कभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, इमोशनली कभी आपको वो समझ नहीं पाए, देन आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके डेस्टाइन पार्टनर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो एकदम लाइक इमोशनली मैच्योर हैं, इमोशनली अंडरस्टैंडेबल हैं। वो आपकी हर एक नीड को, आपकी हर एक ज़रूरत को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। एंड आप और आपके फ्यूचर पार्टनर जो हैं काइंड ऑफ लाइक इमोशनली एक दूसरे को लेके काफ़ी कंपैटिबल हो गए। एक और मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है लाइक मिड ऑफ द रीडिंग, वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि काइंड ऑफ इसमें देर लग रही है, तो आपके लिए एक मैसेज है, एंड मैसेज ये है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप इमोशनली जो है थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया है रिसेंटली, किसी चीज़ के कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन हैं। फैमिली सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है जिसके कारण अभी आप इमोशनली उतने बैलेंस नहीं हैं। तो प्लीज़ इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। देन जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। लाइक लो फ्रिक्वेंसी में रह के इनको मैनिफेस्ट मत कीजिए, जो कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है आपके लिए। एंड जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं ग्रुप नंबर 1, ये बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है। ये इस टाइप के पर्सन है कि मैच्योर तो हैं ही, बट साथ ही साथ इनके अंदर अभी भी लाइक बच्चा जिंदा है, एक इनोसेंस जिंदा है। इन्होंने अपने अंदर के बच्चे को अभी तक मरने नहीं दिया है। सो ये काइंड ऑफ लाइक ऐसे पर्सन है जिनको मोल्ड करना बहुत आसान है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये कोई फिक्स साइन है, बट हाँ, आप में से कुछ लोग फिक्स साइन हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो आपके पार्टनर को मोल्ड करना बहुत आसान है। ये इस तरह के बिल्कुल भी पर्सन नहीं है जो कि लाइक ज़िद्दी हों एंड उनको चेंजेस पसंद ना हो लाइफ में, नहीं। ये लाइक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है इनकी। अगर इन्हें किसी चीज़ से सीखने को मिल रहा है, अगर इन्हें किसी चीज़ को
अडॉप्ट करने से ऐसा लग रहा है कि बेनिफिशियल है, ये ज़रूर करेंगे उसे। एंड इसी के साथ मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड ये चीज़ आप फ़ील कर पाओगे, इनके ऑरा के कारण बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक नो मैटर इनके लुक्स क्या हैं एंड वो कैसे दिखते हैं, बट फिर भी इनका ऑरा जो है बहुत सारी अटेंशन इनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्माइल बहुत अच्छी होगी, गिफ्ट नंबर 1। इनका फेस काफ़ी इनोसेंट टाइप का हो सकता है, ठीक है, लाइक बहुत चार्मिंग इनोसेंट टाइप। अगर मैं कहूँ कि क्यूट होंगे, नहीं, लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट ये बहुत हैंडसम होंगे, लाइक हैंडसम इनोसेंस, उस टाइप का लाइक इनका फेस होगा। जैसे अगर मैं लाइक एग्जांपल दूँ, तो जैसे रणबीर कपूर, ठीक है, लाइक इनोसेंट हैंडसम, क्यूट नहीं है, उतना क्यूट नहीं लगता मेरे को, ओके, लाइक ही इज़ हैंडसम, ही इज़ नॉट क्यूट। और अगर मैं दूसरे किसी का एग्जांपल दूँ तो लाइक रॉबर्ट पैटरसन, जॉनी डेप, लाइक इस टाइप का उनका कुछ फेस होगा। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही वर्कaholic होंगे। ये अगर कोई एक चीज़ ठान लेते हैं कि इन्हें कोई एक चीज़ पूरी करनी है, उस चीज़ को उनको अचीव करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, देन ये कुछ भी करके अपना 100% देके उसे अचीव करते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने ड्रीम्स को अचीव करने में लाइक प्रो हैं, मास्टर हैं। अगर इनकी कोई विश है, ये उसको ज़रूर अचीव करेंगे एक ना एक दिन। लाइक इस तरह की इनकी एनर्जी है, एंड जब तक वो अचीव नहीं कर लेते तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि जब वो काम करें या फिर जब वो अपने गोल पर फोकस करें तो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, लाइक टोटली वर्कaholic। आसपास उनके क्या चल रहा है वो चीज़ भी उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। दैन आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, ये काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होंगे, हाईली एम्बिशियस पर्सन होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सम सॉर्ट ऑफ फेमस हो, या फिर इन फ्यूचर इनको फेमस होना हो कुछ करके, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर हो सकती हैं। इनके भाग्य में कहीं ना कहीं फेम लिखा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले ये फेमस हो, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मैरिज ये जो है फेमस हो। बट ये अपने लाइफ टाइम में जो है एक बार फेमस ज़रूर होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे काम के लिए, अपनी डीड्स के लिए, अपने वर्क के लिए फेमस होंगे, लाइक किसी नेगेटिव वे में नहीं होंगे। आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, ग्रुप नंबर 1, ये आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। मतलब आपका और इनका जो कनेक्शन है काइंड ऑफ लाइक डेस्टाइन कनेक्शन है। आपको ऐसा लग भले रहा होगा कि लाइक आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आप जो है इनको अपनी तरफ ड्रॉन कर रहे हो, या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं डार्लिंग्स, यूनिवर्स आप लोगों को मिला रहा है। यूनिवर्स ने आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली हैं जो आपके पार्टनर में ऑलरेडी हैं, ताकि आप किसी और के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लो, ताकि आप किसी और के साथ जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लो कि आपको उनके साथ रहना है, ठीक है। इसलिए आपके दिमाग में वो हाई स्टैंडर्ड सेट किया गया है, इसलिए आपके दिमाग में वो हाई क्वालिटीज़ डाली गई हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ, आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ मैच हों, ताकि आप और किसी के साथ सेटल ना हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आप लोगों को काइंड ऑफ लाइक प्लान करके मिला रहा है। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी आपके फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग आपके पास कोई क्लू नहीं है, आप क्लूलेस हो। आप काइंड ऑफ ये जानते हो कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ये जानते हो आप में से कुछ लोग कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि ये क्वालिटीज़ उनमें होंगी। ऑफ कोर्स अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट एग्जैक्टली ये पर्सन कौन है इस बारे में आप कुछ नहीं जानते। एग्जैक्टली ये पर्सन कहाँ से है इस बारे में आप कुछ नहीं जानते। मतलब आपको काइंड ऑफ लाइक 80-90% पता है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, बट जो मेन थिंग्स होती हैं कि हु इज़ दिस पर्सन, ये आपको नहीं पता है। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है राहु की महादशा चल रही हो, राहु शनि की महादशा चल रही हो, या फिर शुक्र की महादशा चल रही हो, जिसके कारण आप लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट्स ऑफ पीपल में आप कंफ्यूज हो। लाइक अगर किसी से आप मिलते हो या फिर कोई आपसे मिलता है तो आपको लगता हो कि कहीं ये वही तो नहीं, कहीं वही तो नहीं, बट देन सडनली कुछ ऐसा होता है कि आप कन्फ्यूजन में आ जाते हो, डबल माइंडेड में आ जाते हो कि लाइक हाँ हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स, काइंड ऑफ लाइक वो थिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो। आई डोंट थिंक सो कि आप इनसे मिले हो, वेरी क्लियरली।
ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ ये आ रहे हैं, बट अभी आप इनसे नहीं मिले हो। आप कब इनसे मिलोगे? बहुत जल्दी आप इनसे मिलोगे, तकरीबन लाइक 1 साल के अंदर-अंदर आप इनसे मिल सकते हो। 1 साल के अंदर-अंदर, 6 महीने के अंदर-अंदर आप इनसे मिल सकते हो। 1 साल लाइक मैक्स, आप में से 90% लोगों के लिए मुझे 1 साल मैक्सिमम दिखाई दे रहा है कि आप इनसे मिल सकते हो। बट अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो। एंड हो सकता है लाइक रिसेंटली आप किसी पर्सन को आप सोच रहे हो कि ये शायद वो डेस्टिन्ड पार्टनर है, एंड समथिंग लाइक हैपन, एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई हो कि नहीं वो नहीं है, एंड इसी वजह से हो सकता है आप कहीं ना कहीं अभी इमोशनली वीक हो। ओके, लाइक जनरल रीडिंग है, सो लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हाँ, ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, काइंड ऑफ लाइक ये आपकी ही कॉपी होंगे, आपकी ही तरह होंगे। एंड जब आप इनसे मिलोगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करोगे जिस दिन आप इनसे मिलोगे उस दिन। आपके डेस्टाइन पार्टनर लाइक अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, तो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके सोलमेट एंड आपके ट्विन फ्लेम हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, वो ये है कि लुक्स हो सकता है आप लोगों के काइंड ऑफ सिमिलर हों। आप में से कुछ लोगों के लिए जो लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली आप लोगों के सिमिलर लुक्स हो सकते हैं, सिमिलर फीचर्स हो सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 1 और 2 फीचर्स आप काइंड ऑफ सिमिलर हो सकते हैं। आपकी नोज़ बहुत सिमिलर हो सकती है, आपकी आइज़ बहुत सिमिलर हो सकते हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसकी आईब्रो में कट है या फिर जिसके आईब्रो में निशान है, देन ट्रस्ट मी, जो आपके सोलमेट हैं उनके आईब्रो में भी कोई निशान है। हो सकता है वो कोई मोल हो सकता है लाइक वो कोई बर्थ मार्क हो, बट या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों को कनेक्ट करता है। एंड अगर आपके जो है चेस्ट पर कोई तिल है, मोल है या कोई निशान है, देन आपके जो सोलमेट हैं, जो आपकी ट्विन फ्लेम है, उनकी भी बैक पर निशान है। बैक पर सिमिलर काइंड ऑफ निशान है, कोई मोल है या फिर कोई बर्थ मार्क है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये काइंड ऑफ आपके लिए एक हिंट है कि आप जो है उनको पहचान सकते हो कि यस, दे आर योर डेस्टाइन पार्टनर। एंड आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है ये कहीं दूर से हो सकते हैं, लाइक डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, और मे बी लाइक डिफरेंट कंट्री। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि डिफरेंट कंट्री मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी, यस, वेरी स्ट्रांगली। एंड आप में से कुछ लोगों की हो सकता है ये डिफरेंट कल्चर से हों, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप लोग सेम कल्चर, सेम कास्ट से हो। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है सिमिलर कास्ट से या सिमिलर बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग नहीं करते हो। एंड अगर आप लोग सिमिलर कास्ट से हो भी, लाइक फ्यू पीपल के लिए, तो भी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड में पले बड़े हो गए, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड में, कि वो सेम कास्ट में हो सकता है कि लाइक वहाँ पे दूसरी चीज़ें फॉलो की जाती हूँ और आपके इधर जो है दूसरी। सो काइंड ऑफ लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपके और आपके पार्टनर में। लेकिन ये डिफरेंस आपको कंप्लीट करता है, काइंड ऑफ लाइक ये इस तरह का डिफरेंस नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आगे जाके इससे कुछ, या फिर आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी इससे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप दोनों को कंप्लीट करता है, लाइक बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको इनसे सीखने को मिलेंगी, एंड आप अडॉप्ट करोगे। बहुत सारी नई चीज़ें इनको आपसे सीखने को मिलेंगी एंड वो आपसे अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक कंप्लीट फील करोगे। ओके, लाइक इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर आप राजपूत हैं, तो एक पर्सन कोई जो है वो राजस्थानी राजपूत हो सकता है, एक पर्सन जो है वो कोई डिफरेंट स्टेट से राजपूत हो सकता है, लाइक हो सकता है जैसे मराठा, या फिर हो सकता है काइंड ऑफ लाइक एमपी से, या फिर हो सकता है यूपी से, या फिर हो सकता है लाइक सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्टेट से, एंड राजपूत ही हों, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कल्चर फॉलो हो रहे हों, डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स जो है फॉलो हो रहे हों, कि आपके यहाँ पे दूसरे होते हैं, इनके यहाँ पे दूसरे होते हैं, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले। दैन जॉइंट जब आप लोग होगे, जब आप एक साथ आओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिले, एंड आप भी उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें अडॉप्ट करो बिकॉज आपको वो पसंद आ गई हैं, एंड वो भी अडॉप्ट करें क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद आ गई है। सो काइंड ऑफ लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, ग्रुप नंबर 1, ये लव शो करने में, एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे हैं, बट समटाइम्स शायद वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वो यूज टू नहीं है उन चीज़ों के। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्क फोकस रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसके कारण उनको आदत नहीं है, लाइक हो सकता है इनकी बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड्स नहीं रहे हों,
ठीक है? सो उनको वो आदत नहीं है, पर जब आप इनको मिलोगे, आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे तो वो एक्सप्रेसिव हो जाएँगे। तो वो थोड़े से लाइक फ्लर्टिशियस हो जाएँगे। उससे पहले हो सकता है वो फ्लर्टिंग में इतने अच्छे ना हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना इस चीज़ को लेके इतने ज़्यादा। सो डोंट वरी, जब आप उनकी ज़िंदगी में जाओगे तो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो इस चीज़ में बहुत अच्छे भी हो जाएँगे। बट इनिशियली हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को है जो है थोड़ा-सा होल्ड बैक करके रखें। मतलब बहुत सोच के, बहुत कैलकुलेट करके जो है अपनी फीलिंग्स को वो ज़ाहिर करें। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो इन चीज़ों को लेके लाइक यूज्ड टू नहीं है, वो काम को लेके यूज्ड टू हैं। आप उनसे दूसरी चीज़ें करवा लो, वो उसमें लाइक मास्टर हैं। बट इन चीज़ों में वो उनको झिझक है थोड़ी-सी लाइक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब भी मेट का आदित्य वाला कैरेक्टर, ठीक है? लाइक उस टाइप की वाइब मुझे आ रही है। या फिर आप कह सकते हो कि राम वाला कैरेक्टर धड़कन फ़िल्म से, काइंड ऑफ लाइक उस टाइप की वाइब हैं कि वो दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहे हैं, इन चीज़ों को इतने ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहे हैं। आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं ग्रुप नंबर 1, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, लियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए काइंड ऑफ लाइक ये लिब्रा हो सकते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या कुछ और भी है जो मैं मिस कर रही हूँ? येस, ये अपने काम में बहुत अच्छे होंगे। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूँढ रहे हैं तो येस, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये रिच हैं और इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा रिच होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हर एक चीज़ में बहुत अच्छे होंगे। जिस तरीके से आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। एंड आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ गाइडेड हो, यूनिवर्स आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ गाइड कर रहा है। हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ हिंट्स भी मिल रहे हो यूनिवर्स से, रिपीटेड नंबर्स और काइंड ऑफ लाइक एक होप आपके दिल में जगी हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आप उसको क्लियर नहीं देख पा रहे हो। आपको अंदर-अंदर पता है कि हाँ, लाइक समथिंग कुछ अच्छा आने वाला है इन फ्यूचर, बट आपको क्लियर नहीं दिख रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपको अपने आप को जो है थोड़ी-सी अटैचमेंट से फ्री करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई अटैचमेंट है, किसी पर्सन से अटैचमेंट है, तो आपको फ्री करने की ज़रूरत है। अगर कोई नेगेटिव प्लेस ऐसा है, जिससे आपको फ्री होना है, तो येस, आप उस पे एक्शन लीजिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। सो आपको जो है पुरानी अटैचमेंट, पुरानी नेगेटिव चीज़ों से जो है थोड़ा-सा मोह छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। नई उम्मीद के साथ, नई होप के साथ, काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप लीप ऑफ फेथ लें। ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है ये पॉजिटिव चेंजेस आ सकें जो कि आपके लिए डेस्टाइन है, विद योर डेस्टाइन पार्टनर। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी शादी जो है आपके एक्स से होगी, आपके करंट से होगी या फिर किसी नेक्स्ट न्यू पार्टनर से होगी। ओके, सो क्या आपकी शादी आपके एक्स से होगी? ग्रुप नंबर 1, इसका मुझे बहुत ही क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है एंड वो आंसर है नो। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी अटैच हों अपने एक्स से या फिर आप चाहते हो उनको मैनिफेस्ट करना, बट यहाँ पे जो आंसर है आपके लिए वो है देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। ओके, सो आपके एक्स आपके लिए एक बेटर पार्टनर नहीं थे एंड दैट्स वाई वो आपके एक्स, राइट? सो नहीं, आपकी शादी आपके एक्स से नहीं होगी, जिससे आपकी शादी होगी कोई न्यू पार्टनर होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो लोग अभी करेंटली रिलेशनशिप में हैं, क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी? डियर, अगर आपके करंट पार्टनर आपके लिए लाइक टोटली कंपैटिबल पर्सन है एंड आप उनके साथ जो एक हैप्पी फ्यूचर देख सकते हो बिना किसी लाइक उसके प्रॉब्लम के, ठीक है? एंड आप लोग काइंड ऑफ लाइक बहुत अच्छी कंडीशंस में हो, अभी गुड टर्म्स हैं आपके रिलेशनशिप में, देन यस कह सकते हैं आपकी शादी जो है आपके करंट पार्टनर से होगी। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप अभी गुड कंडीशन में नहीं है, आपको डाउट है उनके ऊपर कुछ, या फिर उनकी फैमिली से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर उनके फैमिली के इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपकी फैमिली काइंड ऑफ लाइक रेडी नहीं है इस पर्सन के लिए, देन मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डाउट दिखाई दे रहा है। सो आपको जो है थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस पर्सन, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफ है। ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। आपको क्लियरली जो है थोड़ा-सा विज़नरी होने की ज़रूरत है ताकि आपकी इनसे शादी हो सके। स्पेशली अगर आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही हैं तो, या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं जो है आपसे कुछ छुपा रहा है और आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि देयर इज़ समथिंग हिडन और इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा-सा चेंजेस है, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में कुछ छुपा रहा है, तो ही आप पे एप्लीकेबल है। अगर सब कुछ ठीक है, देन नहीं, आपके पर्सन के साथ, आपके करंट पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपकी शादी जो है किसी नेक्स्ट पार्टनर से होगी, किसी न्यू पर्सन से होगी?
ग्रुप नंबर 1 काइंड ऑफ कह सकते हैं यस। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की शादी जो है किसी न्यू पर्सन से होगी एंड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में 1 साल के अंदर अंदर जो है एंट्री लेगा। आप इस पर्सन के बारे में कुछ बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन एंड इस पर्सन को लाइक क्लियरली देख पाओगे। बट उससे पहले आपको जो है अपने आप को इमोशनली हील करना होगा। उससे पहले जो है आपको अपना एनर्जी जो है कट करनी होगी पास्ट एनर्जी से। अगर आप पास्ट में कहीं ना कहीं लाइक पेंडुलम की तरफ अटके हुए हो कि आप फ्यूचर को लेके भी होप रखे हो एंड आप पास्ट पर्सन से भी अटैच हो या फिर आप उन पर नज़र रख रहे हो, देन प्लीज़ अपनी एनर्जी को वहाँ से कट कीजिए। अपने इमोशंस को हील कीजिए। सिचुएशन को समझिए कि काइंड ऑफ लाइक वो कार्मिक आपके पार्टनर थे, वो आपको कुछ लेसन्स देने आए थे, आपने लर्न कर लिया एंड मूव ऑन। ठीक है, कोई भी होल्ड मत रखिए, कोई भी उनके ऊपर इमोशनल रूट्स पाल के मत रखिए उनसे, लाइक लेट गो दिस पर्सन। एंड अपने आप को हील करने के बाद जो है अपने आप को फ्री करिए कि आप न्यू चीज़ों से जो है कनेक्ट हो सकते हैं, न्यू लव जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने अपने हार्ट को कहीं ना कहीं लाइक बाउंड्रीज में केज करके रखा है, उसको लाइक फ्री छोड़िए थोड़ा सा। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बात कीजिए, यूनिवर्स से जो है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। यूनिवर्स आपकी सुन रहा है, बहुत ही क्लोजली सुन रहा है। एंड आपका पार्टनर, आपका डेस्टिनी पार्टनर क्यों आपकी डेस्टिनी में अभी तक नहीं आया है, लाइक आपके सामने अभी तक नहीं आया है, रीज़न आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं यूनिवर्स से। रीज़न आप असर्टिव नहीं है अपनी चॉइस को लेके। आप कहीं ना कहीं लाइक पेंडुलम की तरह आप इस साइड से उस साइड हो रहे हैं। आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपका पास्ट पार्टनर और आपका करंट पार्टनर बोदा वन नहीं है, बट फिर भी आपकी इमोशनल अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा है एंड आप जो है उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो समहाउ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपको जो है किसी पर्सन से, एनर्जी से, अगर कोई पर्सन नहीं था और ये सब आपकी एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थी नहीं हो ट्रू लव के या फिर आपको लव कभी नहीं मिल सकता, काइंड ऑफ लाइक ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है अगर आप, तो उस नेगेटिव थिंकिंग से आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। एंड जिस दिन आप मूव ऑन हो जाओगे इस नेगेटिविटी से, जिस दिन जो है आप खुद को हील कर लोगे, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें, आप उसको रजिस्ट कर रहे हो, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। एंड जिस दिन आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस दिन आप खुद पे काम करेंगे, जिस दिन आप अपनी हील्ड वर्जन में आ जाएंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, एंड उस दिन आप जो मैनिफेस्ट करेंगे उसी टाइप का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अपीयर हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं ग्रुप नंबर 1, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, एंड अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं मेरे से, प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो लाइक मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए थ्रू द मेडिटेशन कुछ हिंट्स मिले रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस और रिगार्डिंग योर फ्यूचर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो येस, ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लियरलेस रीडिंग। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचीस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी हिडन में। आई चलिए देख लेते हैं कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, कौन है जिसको डेस्टिनी ने आपके लिए चूज करके रखा है, आपके लिए फेटेड करके रखा है। क्या ये आपके एक्स हैं, क्या ये आपके प्रेजेंट हैं, और क्या ये आपके नेक्स्ट हैं, यानी कि समवन न्यू। ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है। उससे पहले ना मुझे यहाँ पे कुछ आपकी करंट एनर्जी फील हो रही है एंड आई गेस कि मुझे पहले उससे बात करनी चाहिए थोड़ी सी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो करंटली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप कंफ्यूज हो किसी पर्सन को लेके, किसी पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है और हर्ट किया है राइट नाउ। एंड आप इस पर्सन पे नज़र रख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के रिगार्डिंग या तो कोई हिंट आपको मिली है, अभी किसी ने आपको कुछ बताया है, या फिर आपको जो है कोई बिहेवियर लाइक उनके बिहेवियर से लाइक आपको कुछ फील हुआ है एंड आप डबल माइंडेड हो गए हो इस पर्सन को लेके। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन के लिए सेकंड प्रायोरिटी हो और ये पर्सन आपको चीट कर रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपकी नज़र बनी हुई है इस पर्सन पे, आप काफ़ी वरिड हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये काइंड ऑफ लाइक आपकी विश फुलफिलमेंट था। ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक एग्जैक्टली वैसा था जैसा पार्टनर आपको चाहिए। ओके, सो आप काफ़ी वरिड हो इस कनेक्शन को लेके। आप वेट कर रहे हो सही टाइम का, आप कोशिश कर रहे हो लाइक आप अपने काम पे फोकस कर सको, इस पर्सन को याद ना करो, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके हार्ट में इनके लिए फीलिंग्स हैं, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एंड आप डबल माइंडेड हो अभी करंट सिचुएशन को लेके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सोच विचार कर रहे हो कि आपको चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। कुछ वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग। ओके, सो ये पर्सन आपके लिए लाइक डेस्टाइन है कि नहीं और आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, लाइक जब हम चेक करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन आपके लिए डेस्टाइन है, आपको क्लियर इसका आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। एंड अगर ये सिचुएशन आपके साथ नहीं है अभी प्रेजेंट में, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको रिसेंटली शायद कुछ पता चला है रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, जो कि आपसे हजम नहीं हो रहा है, जो कि आप कहीं ना कहीं लाइक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जैसे कि अभी रिसेंटली शायद आपने किसी रीडर से प्राइवेट रीडिंग ली है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, एंड वहाँ से आपको पता चला है कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होगी, वो काइंड ऑफ लाइक वैसे पर्सन नहीं है जैसे आपको चाहिए, या फिर उनके अंदर कुछ खामियां हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें, कुछ हैबिट्स हैं जो आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड उस चीज़ को लेके आप वरीड हो, उस चीज़ को लेके आप परेशान हो, एंड आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते समहाउ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी रीडर ने या फिर एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बताया है कि आज जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं जिनसे आपकी शादी होगी, वो काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट नेचर के हैं आपसे, या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड है, उनको कोई हैबिट है, या फिर उनका बिहेवियर जो है थोड़ा सा लाइक नेगेटिव है, देन उस चीज़ को लेकर आप बहुत वरीड हो एंड आप चेंज करना चाहते हो उस चीज़ को। सो समथिंग लाइक चेंजिंग एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है, एंड बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आपका पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर स्पाउस, उसको चैलेंज किया जा रहा है किसी तरीके से। सो आप उसमें काफ़ी चेंजेस देख रहे हो एंड उस चीज़ को लेके आप वरीड हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक अगर ये सिचुएशन आपकी है तो आपको भी इस रीडिंग में आज आंसर मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और किस तरीके से जो है ये चीज़ टर्न होंगी। सो ग्रुप नंबर 2। ओके, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, कि आपकी डेस्टिनी में कोई एक फिक्स पार्टनर नहीं है। लाइक कुछ लोगों के लिए होता है ना कि एक फेटेड पार्टनर है एंड उनको उनको ही चूज़ करना है, किसी और को वो नहीं कर सकते, एंड यूनिवर्स उनकी ही तरफ उनको पुश कर रहा है, काइंड ऑफ लाइक जैसे अभी पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा। बट अभी आप लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काइंड ऑफ यूनिवर्स आपके लिए ऑप्शंस दे रहा है, 2 ऑप्शंस। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, बट देयर इज़ 2 ऑप्शन जिनमें से आपको करेक्ट वन चूज़ करना है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड आप ये चीज़ कहीं ना कहीं जानते हो। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को। यस, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इनको। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर अगर आप गर्ल्स हैं, तो क्या आपने लिख के रखा है, आपने जर्नलिंग की है कि आपको इस टाइप का फ्यूचर स्पाउस चाहिए। एंड जो बॉयज़ हैं उनके लिए मुझे लग रहा है जैसे आपने प्रेयर्स की हैं, आपने लाइक इमेजिन किया है कि आपको इस टाइप की फ्यूचर वाइफ चाहिए। एंड जो करंट पर्सन है आपका, जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, या फिर जो आपका एक्स था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये पर्सन लाइक आपके इनके बीच में लाइक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं थी, लाइक इक्वल रिश्ता नहीं था। एंड उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली किसी टैरो रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, उन्होंने उनको बताया है, उन लोगों के लिए भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि उन्होंने शायद यही आपको बताया है कि आपके इनके बीच में शायद कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। सो आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने ही जैसा कोई चाहते हो, आप अपने ही ऐसा इंसान चाहते हो जिसके बीच में लाइक इक्वल गिव एंड टेक कंपैटिबिलिटी लाइक बहुत अच्छी हो सके, क्योंकि आप फेस कर चुके हो उस टाइप के कनेक्शंस को जहाँ पर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लाइक आपको लॉयल पर्सन चाहिए, एंड ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको मैच कर सके हर एक चीज़ में। आपके डेस्टिनेड पार्टनर से ज़्यादा मुझे आपकी करंट एनर्जी, करंट पार्टनर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, लाइक ओके, मैं शिफ्ट करती हूँ एनर्जी को, प्लीज़ यूनिवर्स। सो जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है ग्रुप नंबर 2, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप इनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप जिस तरीके का पार्टनर चाहते हो अपने लिए, उसी तरीके का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेकिन ये पार्टनर आपको आसानी से नहीं मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जिस तरीके का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी विश है, जिस टाइप का पार्टनर भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, उस टाइप का पार्टनर आपको मिलेगा।
लेकिन ये रास्ता जो है आसान नहीं होगा आपके लिए, बहुत मुश्किलों भरा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको बहुत सारे हार्डशिप्स फेस करने पड़ेंगे। एंड जो सबसे मेन हार्डशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपकी फैमिली सिचुएशन। जो सबसे मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको अपनी फैमिली सिचुएशंस को, फैमिली मेम्बर्स को आपको फेस करना होगा इस जर्नी में। हो सकता है कि जो आपके काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर हो, का डेस्टाइन पार्टनर, आपका लाइक विश फुलफिलमेंट वाला पार्टनर, या आपके बैकग्राउंड से ना हो एंड आपके फैमिली वाले उसका बहुत विरोध करें, तो आपको उनको संभालना होगा। या फिर इनके और आपके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट आपके फैमिली वाले कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो आप पहले उसको फुलफ़िल करना चाहते हो, आप पहले लाइक उसको ख़त्म करना चाहते हो, देन आप चाहते हो लाइक कि मैरिज के बारे में आप सोचो। लाइक दूसरा स्ट्रगल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने में, वो है आपकी खुद की थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। आपका खुद का थिंकिंग प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ है या फिर आपने जिनको पास्ट में फेस किया है, उन लोगों के कारण आपको अच्छा खासा टफ टाइम मिला है। एंड आप कहीं न कहीं इस चीज़ पे लाइक बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि आप वर्थी हो ट्रू लव की, या फिर उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो कहीं न कहीं से, आपको हील होने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, सो जब आप जो है अपने थिंकिंग पैटर्न को या फिर अपनी ओवर थिंकिंग को, काइंड ऑफ नेगेटिव ओवर थिंकिंग को, एक्सेसिव थिंकिंग को आप कंट्रोल कर लेते हैं और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मोड़ देते हैं, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर पाओगे जैसा आप चाहते हो वैसा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही मेजर ब्रेकअप आपका होगा एंड उस ब्रेकअप के बाद आपका बहुत ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में। उसके बाद जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो एक मेजर ब्रेकअप से गुजरना काइंड ऑफ लाइक आपकी डेस्टिनी में फिक्स है, ठीक है। एक मेजर धोखे से गुजरना काइंड ऑफ लाइक आपकी डेस्टिनी में फिक्स है। अगर आप लोग ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो आप अपने आप को हील कीजिए, आप अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म कीजिए, आप बहुत करीब हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। एंड अगर आप नहीं गुजरे हैं तो काइंड ऑफ लाइक अगर आप अपने मन का चाहते हैं तो फिर इस चीज़ के लिए रेडी रहिए। अदरवाइज़ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के चांसेस हैं कि आप अपने कार्मिक सोलमेट के साथ एंड अप करो, यानी कि आपकी शादी आपके कार्मिक सोलमेट के साथ हो, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में जो है मंगल एंड शुक्र का कनेक्शन है, या तो वो एक साथ बैठे हैं या फिर वो आमने सामने बैठे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी आपके पास्ट लाइफ के हस्बैंड एंड वाइफ से होने वाली है, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का आपका कुछ लेना देना है, एक कार्मिक टाई है। या फिर आपका शुक्र जो है आपके शनि के साथ बैठा है, मंगल जो है आपका लाइक शनि के साथ बैठा है। फीमेल बर्थ चार्ट में मंगल बैठा है एंड मेल बर्थ चार्ट में शुक्र बैठा है। सो काइंड ऑफ लाइक वो कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो एंड आप स्ट्रांगली उस चीज़ को डिनाई करते हो, देन येस उस ब्रेकअप के बाद आप मिल सकते हो, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको वो लेना पड़ेगा जो कि आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। या तो वो आपका दिल तोड़ेंगे या फिर आप उनका तोड़ोगे बहुत बुरी तरीके से, एंड इससे कर्मा क्रिएट हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिमेंबर दैट। अगर आप तोड़ोगे तो आपके लिए बैड कर्मा क्रिएट होगा, अगर वो तोड़ेंगे तो उनके लिए बैड कर्मा क्रिएट होगा। एंड जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं ग्रुप नंबर 2, उनसे रिगार्डिंग मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है सम सॉर्ट ऑफ लाइक फेमस है, या फिर इनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि ये फेमस हो सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, स्पेशली अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो जो आपकी डेस्टाइन पार्टनर है फीमेल है, उनकी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, लोग इनकी तरफ लाइक मुड़ मुड़ के देखते होंगे। आपके जो फ्यूचर पार्टनर जो फीमेल हैं, आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे लाइक इनको, इनकी ब्यूटी को। आई डोंट थिंक सो। बहुत ब्यूटीफुल होंगी ये, लाइक एकदम फेयर स्किन, ऑलिव स्किन कुछ लोगों के लिए, सॉफ्ट स्किन, बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक गोल्डन हेयर और गोल्डन ब्राउन हेयर, लाइक बहुत ब्यूटीफुल। एंड अगर ये क्वालिटीज़ आपकी करंट पार्टनर से मैच हो रही हैं, अगर उनके अंदर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, स्पेशली अगर वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हैं, स्पेशली अगर वो राइटर हैं, स्पेशली अगर वो एक्टर हैं, स्पेशली अगर वो कोई इन्फ्लुएंसर हैं, देन येस काइंड ऑफ यही आपकी जो हैं डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर काइंड ऑफ लाइक ये आपकी ड्रीम गर्ल टाइप है, कि आपने काइंड ऑफ लाइक ऐसा ही विश किया था कि यही हो, देन यही आपकी डेस्टाइन पार्टनर है, अगर आप ऐसी किसी फीमेल से डील कर रहे हैं तो।
एंड अगर मैं मेल की बात करूँ तो अगर आप किसी ऐसे मेल से डील कर रहे हैं अभी करंटली जिसकी लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट गिविंग है, जिसकी लव लैंग्वेज जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, एंड ये काफ़ी रिच है एंड काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, एंड किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आपके और इनके बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली जो थिंग्स है वो दोनों पे ही आपकी अप्लाई होती है, ठीक है, मेल फीमेल। तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस से हैं और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में करंटली अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, लाइक स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड आपके पार्टनर जो हैं सम सॉर्ट ऑफ लाइक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, देन यस यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके कार्मिक भी हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, इनके साथ मुझे आपकी बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिफोर मैरिज आप बहुत कंफ्यूज रहोगे रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। आप बहुत सारे लाइक अनइक्वल पैटर्न्स होंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके कार्मिक पार्टनर होंगे आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। सो काफ़ी अनइक्वल बैलेंस होगा, बट जैसे ही आपकी इनसे शादी हो जाएगी एंड आपकी कार्मिक टाई जो है रिलीज़ हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के साथ आपका हमेशा कार्मिक रिश्ता ही रहेगा, कुछ लेसन्स होंगे यहाँ पर जो आप दोनों को लर्न करने हैं, एंड जैसे ही आप दोनों उस लेसन्स को लर्न कर लोगे तो रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, फुलफिलिंग हो जाएगा इमोशनली, क्योंकि प्यार तो आप दोनों में ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा है, बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी आप दोनों के लिए मुझे बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ दिखाई दे रही है। ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं ये फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, ठीक है। एंड आफ्टर मैरिज हो सकता है आप लोग साथ में मिलके काम करो, आफ्टर मैरिज ही आपके काम में आपकी हेल्प करें किसी तरीके से, लाइक ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बट आप लोग सक्सेसफुल लाइफ जियोगे साथ में एंड सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन करोगे साथ में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी हैप्पी लाइफ होगी आपकी, काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी, लाइक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज मुझे ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है। लाइक बिफोर मैरिज आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, लाइक खुद को शैडो वर्क है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इस इंसान के साथ, चाहे आप इसी इंसान को चूज़ करो या फिर आप किसी और इंसान को चूज़ करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। बट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नीडेड है, आपका डीप ट्रांसफॉर्मेशन, शैडो वर्क आपका नीडेड है। इसी के साथ जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं इनके साथ आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ काफ़ी इक्वली गिव एंड टेक वाली हो, इक्वली वैल्यूएबल होगी, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत वैल्यू करोगे। कम्युनिकेशंस पे आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन पे आप जब आप वर्क करोगे देन आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप वाटर साइन हो और फिक्स साइन हो, जिसकी वजह से आप अपनी बहुत सारे इमोशंस को होल्ड अप करके रखते हो, आप रिलीज़ नहीं करते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो उनको ठीक तरीके से। ये चीज़ आपको सीखनी होगी ताकि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सके। एंड आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है ये किसी फार सिटी से, किसी फार स्टेट से हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, या फिर आप जाके जो है शादी के बाद डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, चांसेस हैं कि आपकी शादी विदेश में हो सकती है और आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी दूर कहीं पे सेटल हो सकते हो, एंड बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड में जहाँ आप पले बड़े हो उससे। एंड अगर आप मेल हैं तो आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आते होंगे, एंड चांसेस आर कि शादी के बाद जो है आप लोग किसी और डिफरेंट बैकग्राउंड पे सेटल हो जाओ, किसी थर्ड बैकग्राउंड पे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब किसी थर्ड प्लेस पे। एंड आपकी जो डेस्टाइन पार्टनर हैं ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, ग्रुप नंबर 2, ट्रूली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। जैसा आपने चाहा है वैसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे, चाहे तो वो कार्मिक हो या फिर आपके हाई लेवल सोलमेट और आपकी ट्विन फ्लेम। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, डेफिनेटली। इन कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके अंडरस्टैंड करके आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, बट ये एग्जैक्टली आपके ड्रीम्स को मैच करने वाले पार्टनर होंगे, एग्जैक्टली। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बस आपको थोड़ा सा काम करना है अपने ऊपर, एंड इनको भी करना होगा, आप दोनों को ही काम करना होगा अपने ऊपर। चलिए अब क्लियरली देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके एक्स से होगी, आपके करंट से होगी और आपके नेक्स्ट से होगी। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो चलिए अब क्लियर आंसर देख लेते हैं। क्या आपके एक्स पार्टनर आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी? द आंसर इज यस, स्ट्रोंग स्ट्रोंग यस। आपके एक्स पार्टनर ही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। अगर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था,
अगर आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छा था, आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आप अभी तक उनसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, एंड कहीं न कहीं आपको वो एनर्जी फ़ील होती है कि इस इंसान के अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, देन येस आपके एक्स पार्टनर ही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब देख लेते हैं, क्या आपके करंट पार्टनर या आपके डेस्टाइन पार्टनर है? अगर आप करंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो? टिप नंबर 2, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों को ही बहुत वर्क करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। आप दोनों को ही बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों एक ही लेवल पे मैच हो सकें, एक ही लेवल पे आ सकें। हो सकता है आप अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं अभी करंटली, या फिर हो सकता है कि आप अभी जो है करंटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोग। सो इस रिलेशनशिप को लेकर आपको वेट करना होगा। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं इस रिलेशनशिप को कि किस तरीके से टर्न होती है तो आपको वेट करना होगा। चांसेस हैं कि इस इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। आप दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। सो चांसेस हैं। ये क्लियरली नो नहीं है कहीं न कहीं। मतलब अगर आप दोनों ही एक दूसरे पे वर्क कर लेते हैं, लाइक अपने आप पे वर्क कर लेते हैं, आप दोनों ही कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते हैं। देन येस इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं चांसेस हैं कि ये आपके लाइफ़ पार्टनर बन सकते हैं, ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। काइंड ऑफ़ लाइक ये मे बी एनर्जी है। ओके? चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो नहीं चाहते किसी अपने पास्ट पर्सन को, जो किसी न्यू पर्सन को ही चाहते हैं। क्या आपकी शादी किसी न्यू पर्सन से होगी? मुझे यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहे हैं। पहला, अगर आप करंटली किसी से डील कर रहे हैं एंड जिन लोगों के लिए वेटिंग वाला कार्ड आया है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप इस इंसान के साथ बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं, आप काइंड ऑफ लाइक प्लानिंग कर चुके हैं अपने फ्यूचर की। ओके, देन अगर आप वेट करते हो इस पर्सन के उसमें एंड आप एफर्ट्स लगाते हो, देन येस कुछ टाइम बाद मुझे इस रिलेशनशिप में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड यही कनेक्शन जो है आपका फ्यूचर में न्यू तरीके से ग्लो अप हो सकता है और आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है क्योंकि ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है। अगर आप बहुत कोशिश करके भी इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो, काइंड ऑफ लाइक थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल जर्नी में पुश कर रहा है ये पर्सन और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में जा चुके हो, देन यस यही पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है जो कि इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लो अप होकर न्यू तरीके से रिलेशनशिप जो है ब्लॉसम होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते, लाइक आप मन बना चुके हो कि आपको पास्ट से किसी पर्सन को नहीं चाहिए एंड प्रेजेंट वाला पर्सन भी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, काइंड ऑफ लाइक अगर आप बिल्कुल मन बना चुके हो, देन यस ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन को समवन लाइक लिटरली डिफरेंट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे चांसेस हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस पाइल में आपके लिए कोई एक फिक्स डेस्टाइन पार्टनर नहीं, आपको ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन है आपके पास। सो या तो आप इस पर्सन को चूज़ करो या फिर आप डिफरेंटली किसी न्यू पर्सन के पास जा सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट उसमें आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काइंड ऑफ लाइक आप में से जिन लोगों की पास्ट पर्सन से शादी होगी उनकी तादाद मुझे यहाँ पे 50% दिखाई दे रही है। करंट पर्सन से जिन लोगों की होगी उनकी 30% मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में समहाउ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है स्पेशली। एंड जिनकी न्यू पर्सन से शादी होगी उनके लिए मुझे सिर्फ 20% दिखाई दे रहा है। क्योंकि सिर्फ 20% ही वो लोग हैं जो लिटरली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर पाएंगे एंड मेजरली अपने आप पे वर्क कर पाएंगे। सो यस ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे ही क्लेमलेस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।